गोरखपुर ईंट निर्माता समिति के आज महामंत्री यहाँ पे गोरखपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनका कहना है कि जीएसटी बढ़ने से और इन लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं जो हड़ताल पे भी चल रहे हैं, और हड़ताल की वजह से आम जनमानस को जो छत अपना लगाना होता है, उनको घर बनाना होता है, उसमें काफ़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि क्या दिक्कतें इन लोग के साथ में हो रही है। जी बताइए। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि बिना आईटीसी के जो 1% हम लोगों का स्कीम में था कंपोजिशन में, उसको 1 को बढ़ा करके 1 अप्रैल से 6% कर दिया गया, और आईटीसी 5% पे जो आईटीसी का क्लेम लेते थे वो 5% को बढ़ा के 12% किया गया, और यह सिर्फ ईंट भट्ठों पे ही लागू किया गया। तो क्या लग रहा है कि मान लीजिए जैसे अगर ये लागू है तो आम जनमानस पे इसका कितना असर पड़ेगा? आम लोगों के पास, आम लोगों पे इस पर बहुत ज़्यादा ही असर पड़ेगा, और हम भी कोयले से और इससे त्रस्त हैं। जो कोयला हमको 9,000 रुपये में मिलता था 1 साल पहले, वो इस साल 25 से 27,000 रुपये में मिला है, तो लगभग 3 गुने की बढ़ोतरी उसमें हुई है। इस वजह से हम लोग इस बार पूरा ऑल ओवर इंडिया हड़ताल पे हैं। क्या लग रहा है कि जो जीएसटी भी है, और कहीं ऐसा कोई छूट राज्यों में, किसी और राज्य में कोई छूट है या नहीं है? आप तो व्यापारी हैं, बड़े जानते ही होंगे। नहीं, और उनका नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी बात को महाराज जी के सामने रखे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम जीएसटी काउंसिल से बात करेंगे, आपकी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। अभी कितना दिन हुआ, कोई आश्वासन भी मिला था, क्या है क्या नहीं? हाँ, कुछ ही दिन पहले हमारे प्रदेश के पदाधिकारी एक वहाँ पे महाराज जी के पास गए थे, और उन्होंने वित्त मंत्री जी को इसके लिए वो किया भी है। तो जब आश्वासन मिला था तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि आप अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं? जीएसटी काउंसिल की मीटिंग सेंट्रल की है, और ये ऑल ओवर इंडिया का मामला है। ऑल ओवर इंडिया इस समय हड़ताल पे है, न कि प्रदेश है। हम अपनी मांग अपने मुख्यमंत्री से तो कर सकते हैं, आगे समय में क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। जब तक हम लोगों की मांगें मानी नहीं जाएंगी, हम भट्ठा चलाने की स्थिति में नहीं है। हम मजबूरन हड़ताल कर रहे हैं, हमारे सामने इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। एक भट्टे पे कितने लोगों को रोज़गार मिलता है? एक भट्टे पे लगभग 150 से 200 परिवार को रोज़गार मिलता है। अब और क्या कर रहे हैं इस समय? जितने लोग जब खेती से खाली होते हैं वही भट्टे के व्यापार में आते हैं। ये एक छोटा सा ग्रामीण कुटीर उद्योग है। लोग खेती से खाली होकर भट्टे पे काम करते हैं। अकेला ऐसा व्यापार है जहाँ कोई नियम कायदा कानून नहीं है, जो जितने दिन चाहे काम करे और अपना पेमेंट लेके चला जाए। मोदी जी तो कहते हैं कि गांव में लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके घर में, कहीं अपना गांव और देश छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप मान रहे हैं कि जो गांव में रोज़गार देने की बात करते हैं, तो ऐसे स्थिति में गांव से रोज़गार ख़त्म हो रहा है कि आ रहा है? गांव से रोज़गार ये ख़त्म किया जा रहा है। गांव से रोज़गार तो इससे आप खुद भी कहीं भी पता कर लें, जिस गांव में ईंट भट्ठा लगता है वो गांव खुशहाल हो जाता है। हर तरह के लोग, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो बूढ़े हों, जो जिस लायक रहता है आके अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। क्या लग रहा है इस सरकार में, केंद्र सरकार में जो अभी वर्तमान की है, ऐसे स्थिति में क्या रोज़गार अधिकतर ख़त्म हुए हैं कि बढ़े हैं? रोज़गार तो दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं। ईंट भट्ठा व्यवसाय ऐसा है, छोटा सा व्यवसाय है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। अगर आप किसी भी फैक्ट्री को देख लें जहाँ 200-300 आदमी रहते हैं, उसको सरकारी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। हमारे इस उद्योग को कोई सुविधा नहीं मिलती है, किसी तरह का कोई लोन नहीं मिलता है, किसी तरह के नुकसान, बरसात के नुकसान का कोई भरपाई नहीं है हमारे पास। वो सब ईंट भट्ठा मालिक अपनी पूंजी ही गंवाता है। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ऐसे में अगर ईंट भट्टे में हड़ताल चल रही है तो आप भी सतर्क हो जाइए। अगर अपना घर और अपना आवास बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही अभी आप मत सोचिए, क्योंकि आपको ईंटा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी ईंट भट्टे की हड़ताल चल रही है, और इस हड़ताल कब तक चलेगा ये तो समय बताएगा। एक्स्ट्रा न्यूज़ से चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक।
इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।